अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 186 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तानी पारुल, मेरे साथ हैं मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस स्टार्ट। इस शीला को स्थापित करवाकर मंडप तैयार करवाना आरंभ करो। अब हमें रसोई पूजन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य। आओ। पूजा अर्चना आरंभ करें। चलाते झूमताना झूमताना ओम पयः पृथिव्यां पयोक्षिति भूपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधा पयस्वदेहे प्रदिशा सन्तु मह्यम्। पुत्री अग्नि प्रज्वलित करें। हे अग्निदेव, आज अपने विवाह के शुभ अवसर पर हम आपसे सहयोग और सहायता की अपेक्षा करते हैं। ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवा देवम् आसादयादिहो। ओम अग्नि वैश्वानराय मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत रौद्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम माहिदग्गुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। येन बन्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः। Patitang takatimi takanila tindatan patitang patitang.
हर हर महादेव, हर हर दीदी, दीदी, दीदी। हम सभी तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। हाँ पार्वती, तुम्हारे विवाह का निमंत्रण मिलते ही हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। जानती हो पार्वती, चंद्रलोक से यहाँ की यात्रा में मैंने क्या क्या देखा। ये केवल पृथ्वीलोक ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड इस विवाह को लेकर उन्माद में है। हमारी प्यारी पार्वती सती के रूप में महादेव से विवाह करने के लिए तुम्हें माँ और पिताजी के विरुद्ध जाना पड़ा। किंतु पार्वती के रूप में तुम्हारा विवाह तुम्हारे माता और पिता की स्वीकृति एवं आशीष से ही होगा। पार्वती, जो कार्य हम सब मिलकर तुम्हारे लिए संभव ना कर सके, वो कार्य तुमने अपने तप, अपने संकल्प और समर्पण से पूर्ण कर दिया। नहीं दीदी, हमारा ये कार्य कभी पूर्ण नहीं होता यदि आप सब हमारी बहनें ना होती। आप लोगों के कारण ही तो हम अपने पूर्व जन्म में महादेव के इतने समीप आ सके। किंतु हम तुम्हारे दुर्भाग्यपूर्ण अंत को रोकने हेतु कुछ नहीं कर सके। नहीं दीदी, वो तो वरदान था हमारे लिए। यदि हम अपने प्राण नहीं त्यागते तो हमें अपनी भूल की अनुभूति कभी नहीं होती। महादेव को हम अपने पूर्व जन्म में पूरी तरह से कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसी कारण हमारा देह त्यागना अनिवार्य था। परंतु ये समय आत्मग्लानि का नहीं, हर्षोल्लास का है। यदि पिता दक्ष और माता प्रसूति भी यहाँ होते तो हमारे मन को बहुत प्रसन्नता होती।
स्टार्टिंग में पार्वती जी के घर जो है वो रसूमात चल रही थी और ये शादी की रसूमात होती हैं और उस हिसाब से वो पूजा का सामान सारा हो रहा था और पंडित जी साथ थे। और पहले तो वो हाथों के जो है वो प्रिंट आउट लिए गए, वो घर के बाहर जो है मेरे घर में स्थापित किया जाता है। और वो भी और मंडप जो है वो सजाने के लिए भी बोला गया है, मतलब तैयारियों में लगे हुए हैं। फिर रसोड़े में मतलब वहाँ पे गए हैं और वहीं पे जाके उन्होंने वहाँ पे पूजा की है और उसके बाद आग जलाई और देवता जो है उनकी हेल्प आउट मांगी और उसके थ्रू उनकी भी पूजा की। पूजा करने के बाद अभी जो है कैलाश पे जिस तरह का रौनक मेला जो है वो लगा हुआ है शिव जी की शादी का। और हर कोई जो है उसमें नाच रहा है, गा रहा है और एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। और बीच में जब उन्होंने दिखाया कि इन सब के दरमियान जब वो बारात मतलब चलने लगी थी, आगे जाने लगी, तो बीच में हम भी कंसर्न था हमें भी कि अली भाई कह रहे थे लिबास चेंज नहीं हुआ अभी तक, मतलब उन्होंने गेटअप जो है वो चेंज नहीं किया क्योंकि वो शराब भी दिया गया है। तो शराब भी एक किस्म का पॉजिटिव वे है। तो मतलब उन्होंने वो ड्रेस चेंज करना और इस हालत में नहीं जा सकते और उनके जो प्रेत गण और वो हैं बारातिये जो हैं शिव जी के ख़ास जो है वो उनके साथ जो होंगे वो जो है उनका भी गेटअप चेंज होगा। बाकी रसूमात जो हैं अपने तौर पे जो है वो सारी की गई हैं। तिलक लगाना, बाल माला क्या नाम है, माला जो है वरमाला, वरमाला जो पहनाते हैं वो जो है वो की गई है। वो और भी और उसके बाद गाना भी गाना यहाँ पे गाना तो दूल्हे को गाना है ना ऋषि दधीची जो है मेंशन उन्होंने कर रहे थे अब मतलब कि कि यहाँ कहने पे की शादी में किया जाता है गाने का। हम यहाँ पे मेंशन कर रहे थे कि गाना जो है वो बांधा जाता है और यहाँ पे शादी में दूल्हा जो है उसके दोस्त जो होते हैं हम उसे समाले बोलते हैं, ठीक है, भाईचारे जो हैं, तो वो दूल्हे के होते हैं तो वो जो है वो हाथ पे बांधेंगे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो वो बांधा गया है और जो है पूजा की गई है देवियों की तरफ से। और चंद्रमा की जो क्या नाम है उनकी माता माता हैं वो वहाँ पे थी और उन्होंने भी अपना जो है कार्य उन्होंने मेहर में सुरमा जो है वो लगाया, उन्होंने काजल काजल लगाया है, तिलक नजर ना लगाया लगे, है, उसके बाद नजर तिलक ना लगे। लगाने के बाद बिल्कुल वो जो श्रृंगार कह लें कि उन्होंने बिल्कुल। और नंदी महाराज ने आज जो है अपना कर्तव्य उनका जो है उन्होंने वो भी पूरा किया क्योंकि इस रूप में सिर्फ मेरे ख्याल में देवों ने उनको देखा है। और क्योंकि जब असुरों से लड़ाई हुई और हमने भी वो रूप इनका नंदी महाराज का फर्स्ट टाइम देखा तो वो इतने आकार में और इतने गुस्से में वो थे। तो नौवान अभी बारात लेके जानी है तो वो जिस सजावट के साथ वो तैयार हुए हैं और वो भी देखने लायक था। और प्रेत गुण जो हैं एक किस्म का उन्हें कह लें कि सम्मान में उनके नीचे जो है सीढ़ी का काम उन्होंने दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप उन्हें ऊपर बिठाया। और जैसे वो विराजमान हुए हैं और देखने में तो वैसी सिचुएशन लग रही है जैसे वो हैं, लेकिन नाउआन वो नीचे जाते हैं तो मतलब किस तरह उनका इस्तकबाल होता है और उनका गेटअप चेंज होता है कि नहीं। मुझे ये लग रहा है कि मैं भी बीच में ये कह रहा था कि शायद वो विराजमान होंगे नीचे तो वहाँ पे बारात पहुँचेगी तो मेरे ख्याल में उनका गेटअप चेंज होगा। ये लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इसी शराब तो है ना। हालत में जाऊंगा। शराब तो है लेकिन ये है कि शिव जी जो हैं वो इसी तरह से अभी जाने लगे हैं। उन्होंने कोई वस्त्र वगैरह जो है वो चेंज नहीं की है। जिन वस्त्रों में वो थे उन्हीं वस्त्रों में उनको श्रृंगार किया गया और श्रृंगार होने के बाद नंदी महाराज जो हैं उनकी सवारी बांध चुके हैं, उनके ऊपर वो विराजमान हुए हैं जाने के लिए। अभी बारात की पूरी तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पे जितने भी प्रेत हैं वो सारे भाई खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और देवता जो हैं वो भी खुश हैं। देवियां जो थी उनकी जो जो कर्तव्य उनके बनते थे वो उन्होंने कार्य सारे किए हैं जिस तरह से वो कहते हैं ना कि घर की औरतें करती हैं। तो यहाँ पे ये शिव जी का एक पूरा परिवार बना हुआ था और परिवार की जितनी भी रस्म और रिवाज होती है ना, शिव जी को किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी गई। वो सारी की सारी ही यहाँ पे पूरी की गई हैं। अब मित्रों की बात होती है तो मित्र जो हैं वो जिस तरह से कार्य करते हैं वो कार्य अपना पूरा किया है। इन्होंने ऋषि दधीची जो हैं उन्होंने गाना बांधा है उनके हाथ पे। और दूसरी तरफ जो पार्वती जी जो हैं उनकी बहनें सती रूप में जो थी प्रजापति दक्ष की बेटियां वो भी वहां पे पधारी हैं और उन्होंने कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में इस वक्त रौनकें लगी हुई हैं और आपके विवाह की खुशियां मनाई जा रही हैं और पूरे संसार को इस बात की प्रतीक्षा थी। आज वो टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका है
और सब लोग खुश हैं और हम भी आपके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बहन जो है वो ये कह रही थी कि जब आपको जो है वो सती के रूप में जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती विवाह करना पड़ा माता पिता के विरुद्ध जाके, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके माता पिता जो इस रूप में है वो राजी हैं इस बात पे और उस चीज़ की खुशी है उन्हें। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि उनकी बहनें आई हैं और दक्ष और अपना सरस्वती माता को भी यहाँ पे आना चाहिए था और यहाँ पे आके वो जो गलतियाँ उन्होंने पहले की हैं सती के वक़्त, वो अब जो है वो उनको धोने का वक़्त था और वो ख़त्म करनी चाहिए थी और उनसे जो है पश्चाताप करना चाहिए था। लेकिन वो और कन्यादान करना तो फिर वो मसला बनेगा कि कन्यादान के वो कन्यादान करें ये तो करेंगे दिल से करेंगे ना, वो थोड़े शक से करेंगे। ठीक है, तो वो मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे, ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह। तो हो क्या पता आ जाएँ, हो सकता है आ जाएँ, लेकिन मैं जो आइडिया दे मतलब कि एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो तो हिस्ट्री है भाई, वो हो जी, चुका हम है, उसको चेंज नहीं कर उसको रहे चेंज हैं। नहीं कर रहे। मैं एक वैसे अपनी ख्वाहिश बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि वहाँ पे भी तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन वहाँ से बारात अब निकल चुकी है और नंदी महाराज जो हैं वो असली रूप में आके उनकी सवारी बन चुके हैं और क्योंकि वैसे है तो वो सवारी शिव जी की और अभी भी जो है वो सवारी बन के तैयार हुए हैं और उस पे विराजमान हुए हैं उन पे और तो अभी निकलने वाली है, लेकिन गेटअप मेरे ख्याल में वो चेंज करेंगे, ज़रूर करेंगे क्योंकि शराब तो मिला हुआ है कि इनको वो देख मुकम्मल हो के ही जो गया है है। वो बेहोश हो जाएँगे और अगर शिव जी इस हालत में जाएँगे तो इनका विवाह नहीं होगा। तो चेंज तो उनको करना पड़ेगा और हुँ। ये होके ही रहना है और लेकिन ये कहाँ पे करेंगे चेंज सारा, ये आगे जो है अगले पार्ट में पता चल जाएगा और अभी अगला पार्ट देखते हैं कि बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।